तो कह रहे कहाँ चीन घुस गया। चाहते हैं कि लोग भी अनदेखा करें, देश को जरूरत। अम्बेडकर संसद रखते, स्तन पे कपड़ा पहनने का हमारा अधिकार नहीं था। माफीनामा भेजते थे, गोबर खाओगे, गौमूत्र पियोगे। 28 नवंबर रामलीला में नाम और रख दे। ओडिशा से आए हैं। ये हिंदू राष्ट्र न था न होगा, थोड़ा थोड़ा करके संविधान चेंज कर। नमस्कार साथियों, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली से। आज हमारे साथ खुशबू श्रीवास्तव जी हैं, जो यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, जो भी दिल्ली में गतिविधियाँ हो रही है, उसके बारे में खुशबू जी से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार खुशबू जी। नमस्कार दिनेश जी। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो मुहिम चल रही है, ये किस संबंध में चल रही है? अरे क्या मुहिम चल रही है? नई संसद, एक तो हमें आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमारे सर पर थोप दी गई है। जब ये संसद हमारे सर पर डाली दी गई है, इसका नाम सावरकर और गोलवलकर के नाम पे रखने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। यह तो डूब मरने जैसी बात होगी कि संविधान, जिसने संविधान लिखा है, संविधान रचयिता के नाम पर अगर हम नहीं करा पा रहे हैं बीजेपी सरकार, वैसे तो बहुत बार अम्बेडकर की बातें करती फिरती है। अब जब संसद का नाम रखने की बारी आ रही है, तब अम्बेडकर के नाम पर क्यों नहीं रखती है? तो आज जंतर मंतर पे हमने अभी एक छोटा सा जितने भी साथी इकट्ठे हुए हैं, एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि आप सभी लोग पहुंचे 28 नवंबर रामलीला मैदान में। विशाल रैली है जो हमें आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने में सहायता देगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि जब नाम रखा जा रहा था आप सो रहे थे क्या? तो जैसा आपने कहा कि जो बीजेपी सरकार है उसको दबाने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी बाबा साहब को बहुत मानते हैं और बाबा साहब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और कई एक कार्यक्रम भी करते रहते हैं। नाम और रख दे, फिर ये घोषणा क्यों नहीं करते? 2 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं इसी जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में। तो इनके कानों में क्या जू नहीं रंग रही है? कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी। दोस्तों, अगर आप अम्बेडकर का सम्मान ही करते हैं तो घोषणा करिए अम्बेडकर पार्लियामेंट मनाने के लिए। तब आप सेंट्रल विस्टा क्यों बुला रहे हैं? तब आप सेंट्रल विस्टा क्यों बुला रहे हैं? तो हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इसको नई संसद को बनाया है, तो आपको क्या आशंका है? इसको किस दिशा में किसका नाम रखना चाहते हैं? देखिए, जो पुरानी संसद बनी हुई है, वहाँ गांधी, अम्बेडकर, पेरियार की मूर्ति लगी है। जो आता है उन्हें प्रणाम करता, उनके विचारों से प्रभावित होता। नई संसद में क्या अम्बेडकर की मूर्ति होगी? नई संसद में अशोक को किस प्रकार लगाया आप सब जानते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ा नई संसद में अशोक को लगाने के लिए। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो नई संसद बनेगी उसका नाम ये आसानी से अम्बेडकर के नाम पे रख देंगे? जो मूर्ति नहीं तोड़ सकते तो उन्होंने नई संसद बना ली, तोड़ना पड़ेगा। है कि लोग नहीं समझ पा रहे, उसका एक कारण यह है कि लोगों में इतनी नफरत हिंदू मुसलमान करके भर दी गई है, इतना भटकाव पैदा कर दिया गया है कि लोग जो है समझने की बुद्धि खो बैठे हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि चीन घुस गया है, मोदी जी तो कह रहे हैं कहाँ चीन घुस गया? मोदी जी को दिखाई नहीं देता ना, चश्मा लगा हुआ है, और वही चश्मा उन्होंने अपने भक्तों पे भी लगा रखा है। आपको जंतर मंतर पर कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये अरुणाचल प्रदेश से 3 महीने पैदल चल के आए और 3 महीने इन्हें ये बैठे हो गए। अगर मोदी जी को दिखाई देता तो आज ये इनसे बात करने आते। आज देखिए लाखों की संख्या में नीले झंडे लेके लोग बैठे हुए। मोदी जी को दिखाई देता तो वो यहाँ आते ना। वो देखिए जम्मू कश्मीर से लोग आए हुए, क्या दिखाई नहीं देता? या मीडिया ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी? ऐसा नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, देख के अनदेखा करना उनकी आदत है। तो जब वो चाहते हैं कि लोग भी अनदेखा करें, इसीलिए हमें भटकाना चाहते हैं। जब हमने ये मुद्दा बनाया, जब हमने कहा कि जो नई संसद बन रही है उसका नाम अम्बेडकर रखा जाए, तो ये तैयार नहीं है। 2 साल से संघर्ष किया जा रहा है इसके लिए। आप बताएंगे निधि जी, ये क्यों चाह रहे हैं कि नई संसद इन्होंने क्यों बनाई है? देश को जरूरत होगी, मोदी जी काम कर रहे हैं इसलिए जरूरत होगी। नहीं, जो पुरानी संसद है उसमें अम्बेडकर, गांधी, पेरियार की मूर्ति है। जो कोई आता है वो उन्हें नमन करता है, उनके विचारों से प्रभावित होता है। नई संसद में एक भी मूर्ति नहीं है। तो
वो मूर्ति तो तोड़ नहीं सकते थे अम्बेडकर की, तो उन्होंने नई संसद बना दी। मतलब विचारधारा से सहमत नहीं है मोदी जी? बिल्कुल सहमत नहीं। अम्बेडकर का नाम लेते, अगर 2 साल से हम संघर्ष करें, अगर मोदी जी को समझ में आता तो नई संसद का वे नाम रखते, अम्बेडकर संसद रखते, ना कि सावरकर के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखने को तैयार होते। आप तो हिंदू हैं, आप तो खुशबू श्रीवास्तव है, आप मोदी जी से इतनी नाराज क्यों हैं? नहीं, मोदी जी से कौन नाराज है? मोदी जी से क्यूट पर्सन, नाराजगी की क्या बात है? बात तो विचारों की है। मैं इस देश में पैदा हुई हूँ, मुझे संविधान ने अधिकार दिए, वरना महिला को किसने अधिकार दिए? किस मनुस्मृति ने अधिकार दिए? आप बताइए। स्तन पे कपड़ा पहनने का हमारा अधिकार नहीं था, घर से पाँव निकालने का भी अधिकार नहीं। अगर आज भी आप जाएंगे तो आपको औरतें घरों में कैद मिलेंगी। तो जो कुछ चंद औरतें निकली हैं वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान और अधिकारों की वजह से घर से निकली है। तो जब आप उस क्या बोलते हैं संविधान को ही खतरे में डालेंगे, उस संविधान को ही खत्म करने की बात करेंगे, उस विचारधारा को ही खत्म करने की बात करेंगे, लगातार आप मूर्तियां तोड़ेंगे, लगातार आप कभी गांधी की मूर्ति तोड़ते हैं, कभी अम्बेडकर की मूर्ति पे कीचड़ फेंकते हैं। ये कौन फेंकता है? किस विचारधारा के लोग हैं? ये वही विचारधारा है ना जो माफीनामा भेजते थे, ये वही लोग हैं। तो ये प्रभावित है उस चीज से। 28 को जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया है वो किन किन मुद्दों को लेके किया? और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो नई संसद बन रही है उसका नाम अम्बेडकर के नाम पर हो। किसी भी देशद्रोही सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि आदि के नाम पर, आरएसएस के नेताओं पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार के खिलाफ जो सरकार की रणनीति है उसके खिलाफ आप लोग एकजुट होने जा रहे हैं? एकजुट, सरकार को डर लग रहा है। आप देखिए तमाम ऐसे कॉल आते हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं पे कॉल आते हैं कि आप क्यों बेकार की चीजों में हैं, आपको अपने परिवार से प्रेम नहीं है। अच्छा, धमकियां भी मिलती हैं आपको परिवार से प्रेम नहीं है? आप क्या बोलते हैं, आप इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। कहाँ मोदी जी नाम रखने जा रहे हैं? अगर नहीं रखने जा रहे हैं तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ही नाम क्यों? आप उसको संसद करिए, नई संसद करिए, अम्बेडकर संसद करिए, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप महिला हैं, आपको बहुत तरीके की इनसिक्योरिटी रहती होगी, धमकियां मिलती होंगी। एक महिला के तौर पे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप सड़कों पर मुखर होकर आवाज उठाते हैं, किन किन समस्याओं की आप सामना करते हैं? मुझे एक बात आपकी बात से याद आई। चे ने कहा था कि मैं अभी उस कब्रिस्तान से आ रहा हूँ और मैं ऐसी कब्रें देखकर आ रहा हूँ जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि कहीं हम मारे ना जाएं, कहीं हम मारे ना जाएं। आज मैं उनकी कब्रें देखकर आ रहा हूँ, वो इस डर से नहीं लड़े। क्या मैं नहीं मरूंगी या मोदी जी अमृत लेके पैदा हुए वो नहीं मरेंगे? मरना तो है ही ना। तो देश जिस धरती पे जन्म लिया उसका कर्ज चुकाइए, आने वाली पीढ़ियों को कुछ दीजिए और आने वाली पीढ़ी ऐसी बनाइए कि वो अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करे। अब आपको सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कहीं से फंडिंग मिल रही है, तभी सरकार पे आप इस तरीके की निशाना साध रही हैं, सवाल खड़ा कर रही हैं? बिल्कुल फंडिंग मिल रही है। 8,000 रुपए किराए के मकान में रह रही हूँ भाई। ये तो दुनिया जानती है क्या फंडिंग मिल रही है। 11 साल हो गए राजनीति में भी, सामाजिक कार्य करते हुए 12 साल हो रहे हैं और तमाम आंदोलनों में जाने के बाद मैंने ये देखा अगर फंडिंग मिलती तो इतने लोग बेरोजगार ना। मतलब राम राज्य नहीं बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, विश्व गुरु, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, आप खुश नहीं है? हिंदू राष्ट्र बना दिया है, रोजगार, नौजवान को रोजगार की चिंता नहीं है, महिलाओं को आजादी की चिंता नहीं है। हिंदू मुसलमान कर करके तो हिंदू राष्ट्र बना दिया है, रोजगार नहीं है। यूपी में बिजली देख लो कितनी महंगी है, वहाँ तो हिंदू हृदय सम्राट का है ना, वहीं तो दलित लड़कियों के बलात्कार करके हाथ पैर काट के फेंक दिए जाते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमने क्राइम कम कर दिया है, उत्तर प्रदेश की बात अपराध कम हो गया है। रिपोर्ट ना लिखने से, FIR दर्ज ना होने से आप सोच रहे क्राइम कम हो जाएगा? मैं कहती हूँ थाने खत्म कर दो तो अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा ही है तो NCRB के डेटे क्यों नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं? नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा रिलीज करें, बेरोजगारी का डेटा निकालें ना, उससे लोग जान जाएंगे। वो देखो UPSC के बच्चे कर रहे हैं प्रोटेस्ट। मेरे कैमरा पर्सन चारों तरफ दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। UPSC स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग बैठे हैं। 3 महीने से ज्यादा समय से लोग पैदल चलकर यहाँ पहुंचे हैं और सरकार जो है इनकी हालातों पे कोई संज्ञान नहीं लेती है। लगातार ये लोग परेशान है, सरकार से अपने हक अधिकार, रोटी रोजगार की बात कर रहे हैं। तमाम उन मुद्दों पे खुशबू श्रीवास्तव से हम बात कर रहे हैं। लेकिन
28 की जो रामलीला ग्राउंड में अपने आंदोलन की जो प्रक्रिया है उसको लेके क्या कहेंगे? 28 नवंबर 2022 रामलीला मैदान वो जगह होगी जहाँ से आंदोलन खड़ा होगा, जहाँ मोदी जी को डर है। अम्बेडकर का फायदा मात्र दलित नहीं उठा रहे हैं, वे सभी लोग उठा रहे हैं जो सरकारी कुर्सियों पर बैठे। इस संविधान का फायदा हर औरत उठा रही है, हर वो बच्ची उठा रही है जो स्कूल जा रही है। उसकी माँ का, उसके पिता का ये कर्तव्य 28 नवंबर को पहुँच के रामलीला मैदान में बाबा साहब का कर्ज उतारे। अगर यह संसद किसी और के नाम पर हो गई तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। आप किस अधिकार शिक्षा लेकर करोगे क्या? बेरोजगार शिक्षा लेकर करोगे क्या? गोबर खाओगे? पतंजलि का गौमूत्र पियोगे? शिक्षा लेकर क्या आपने यह काम करने के लिए सोचा हुआ है? 28 नवंबर वो दिन है जिसमें पूरा देश एकत्रित होगा, चाहे 29 के 29 राज्य हमारे साथ आ रहे हैं। हर जाति समुदाय के लोग 28 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा ही ना होता तो हमारे कार्यकर्ताओं पर इतने फोन ना आ रहे होते। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग क्या? सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। हम सरकार को ये चीख के बताएंगे कि जो नई संसद बन रही है उसका नाम अम्बेडकर भवन होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। और जो इस मुहिम में शामिल होगा वो 200 साल इतिहास का गवाह होगा, क्योंकि संसदें रोज नहीं बनती हैं। आज संसद बन रही है लगभग 200-300 साल चलेगी। तो जब जब संसद टेलीविजन पे आएगी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आएगा, हम सबके संघर्ष का नाम आएगा। 28 नवंबर 2022 संघर्ष का दिन है, वो अम्बेडकर के कर्ज चुकाने का दिन पेश कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और मैं चाहूँगा किसी और नेता से, किसी अभिनेता से जो भी हमारे यहाँ पर मिलेंगे उनसे बात करने का प्रयास। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप लोग किस संबंध में आज यहाँ पर? आज IRPF की संविधान दिवस है, जनवरी जो 26 तारीख को आज मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो आज इसी खुशी में हम IRPF के सदस्य, हम उड़ीसा से आए हैं। हम उड़ीसा प्रगति दल के अध्यक्ष हैं जी। और मेरे साथ में जो है सभी पार्टियां, 100 पार्टियां से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जी। और आज जो हमारे खुशी का दिवस मनाया जा रहा है उसी उल्लास, हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग आए हुए हैं। दूर दूर से हर ऑल दुनिया का, भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। तो आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, आज जो भारत की संविधान खतरे में है जी। कुछ मनवादी लोग जी संविधान को खत्म करना चाहते हैं जी। और इसी के हम आवाज उठा रहे हैं पूरे देश से। 100 पार्टियां सब मिल के इस संविधान की रक्षा के लिए आज हम जंतर मंतर पर इसका विरोध कर रहे हैं कि संविधान बचे और संविधान बचे रहे और आगे हम लोग। तो इसी बीच में और भी हमारे साथ हैं, मैं परिचित नहीं हूँ, उन्हीं से जानता हूँ। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ जी। मेरा नाम सैमसन हुडा है जी। मैं ह्यूमैनिटी यूनिवर्सल मोशन आम पार्टी का महासचिव। आम पार्टी, आम आदमी पार्टी। हम अच्छा, ह्यूमैनिटी यूनिवर्सल मोशन। अच्छा। अभी हम लोग ने पिछले विधानसभा में भी पार्टिसिपेट किया था जी। तो मैं भी IRPF का एक हिस्सा हूँ और हम ये सब मानते हैं कि आज संविधान खतरे में है। डेमोक्रेसी के नाम पे जो आज घट रही है वो विपरीत कुछ हो रही है। तो संविधान के आधारशिला को रखते हुए हम एकत्रित होकर इसको फाइट करेंगे और इसकी सुरक्षा के लिए बात दे रहे हैं। तो अभी आप लोगों को कैसे लगने लगा कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है? इससे पहले संविधान खतरे में नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले से ही हमें ये था, तभी हमने अपना पार्टी फॉर्म किया और IRPF के साथ जुड़े। क्यों? देखिए, जैसे आपको लगता है कि अकेला हम कुछ नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं सब एक ही विचार के धारा के लोग अपने अपने पार्टियां बनाए। ये सबसे बड़ी प्रूफ है कि हमें तब से लगती है कि ये संविधान खतरे में है। और दूसरी प्रूफ ये कि हम लोग एक छत्र के नीचे आज 100 के ऊपर पार्टियां आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का मत मिलता है और हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे इसको एक मुद्दा बनाते हैं। मतलब 100 से ज्यादा पार्टियां यहाँ पर एकत्रित हुई। जी जी, ऑल ओवर इंडिया नाम से इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट जी। इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट के नाम पर एक तो साझा मंच बना है और इसी साझा मंच पर पूरे देश के 100 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर IRPF के अंदर में मिले हुए हैं। इसमें सर और भी संख्या बढ़ रही है और भी जुड़ते जा रहे हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता है कि एक धारा में सबको रहना जरूरी है। जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका चाचा क्या नाम?
मेरा नाम राजपाल सिंह, मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष यूपी से। और आज 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, परंतु आज की प्रेजेंट जो स्थिति है वो संविधान खतरे में नहीं, बल्कि मनुवादी संविधान को अलग करना चाहते हैं और मनुवादी संविधान को दोबारा लाना चाहते हैं। देखिए, सचिव सीनियर IAS बनते थे और उन्हें पिछले साल 43 सचिव डायरेक्ट अपनी पार्टी को उठा के सचिव बना दिए। तो ये संविधान खतरे में नहीं तो और क्या है। ये तो धीरे धीरे करके अभी यूपी में जितनी भी नौकरियां भर्तियां हुई है, SC और OBC वर्ग को बिल्कुल बरकरार कर दिया गया है और सीधी सीधी अपनी भर्ती करें उनको लिख देते हैं कि योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, जबकि योग्यता में हम लोग उनसे ज्यादा उनसे आगे हैं। वो टेस्ट करा के योग्यता का मानक ये लोग कैसे मानते? योग्यता का मानक कैसे मानते? देखिए, पिछली बार एक पुष्पालन का IAS में टॉप में था रिटेन में लोग, इन्होंने उसे जब वाइवा किया गया तो 6 बच्चों से नीचे नंबर दिए। अगर हमारे यहाँ किया है तो वो टॉप पे कैसे कर गया फिर भी जोता जो? बिल्कुल, ये तो सवाल है। हम एक सवाल पूछता हूँ इनसे, अगर हमें अयोग्य है तो तुम्हारे 6 बच्चों से कम नंबर देने के बाद भी फिर इनको टॉप कैसे कर गया, मैं पूछना चाहता हूँ। तो भाई जी, कारण एक और, हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग इनके तल में चाह रहे हैं। सही मायनों में हमारे लोगों के दिमाग में कैप्चर कर रखे हैं इन्होंने, और जब तक हम उनमें सही दिशा सही निर्देश नहीं देंगे, सही बात को उनके दिमाग को नहीं बिठाएंगे, जब तक हम एक नहीं हो पाएंगे, जब तक एक नहीं हो पाएंगे तो ये 85% को ऐसे ही यूज करते रहेंगे और अपना फायदा उठाते रहेंगे। जैसा कि चाचा आप लोगों ने, सभी लोग यहाँ पर संविधान बचाने की एक मुहिम चला रहे हैं, जो बीजेपी सरकार है वर्तमान में केंद्र और अपने उत्तर प्रदेश में, वो देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र न था, न होगा, न बन पाएगा। ये केवल चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए हिंदू राष्ट्र गाते हैं। अरे जब मुस्लिम का राज रहा यहाँ, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था, आज खतरे में क्या आ गया? जो देखिए, खतरे में नहीं है, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम करने के बाद, ये लोगों को डराने के बाद ये चाहते कि वोट हमें हो, जिससे हम दूर बहुत सब लंबे समय तक राजनीति करते रहे और इनको चूसते रहे। जिस तरह से एक मेढक होता है, उसमें टेम्परेचर बदलने की शक्ति होती है, अगर उसे ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे गर्म किया जाए तो वो लास्ट में आकर मर जाता है। परंतु यदि उसी मेढक को खौलते पानी में डाल दिया जाए तो वो तुरंत बदल करके भाग जाता, कूद जाता है वहां से। तो स्थिति हमारी हो रखी है, थोड़ा थोड़ा करके संविधान चेंज कर रहे हैं और हम उसे सहते जा रहे हैं। जबकि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमें सब लोगों को सड़क पे आ जाना चाहिए। नहीं, बहुत दिन दूर नहीं है जब हमारे बच्चे भी मानने को तैयार हो रहेंगे। जी, चाचा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।